हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमपीएफओ की, यानी कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड। तो ये एक तरीके से पेंशन और पीएफ को देखता है कोल माइंस के जो वर्कर्स हैं, जिसमें कि कोल इंडिया की सारी सब्सिडरी आ गई और जिसमें कि एस डबल सी एल जो एक अलग से कोल कंपनी है वो आ गई। और और कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कोल कंपनीज हैं, उनके वर्कर्स आ गए। तो उन सभी का जो पीएफ और पेंशन का जो काम है वो सीएमपीएफ करता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसका वर्जन सी केयर वर्जन 2.0 जारी किया है। इससे पहले जैसे आप सभी को पता होगा कि सीएमपीएफओ को ऑनलाइन किया गया था। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपनी ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं और वहाँ पर किस साल में कितना कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट के साथ कितना अमाउंट है वो सब ऑनलाइन लॉगिन करके जारी देख सकते हैं। तो ये उसी दिशा में एक नेक्स्ट स्टेप है। उसी को और बेटर बनाने की दिशा में एक नया कदम है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट इस चीज़ पर अब ध्यान दे रही है। सीएमपीएफओ जो कि एक बहुत ही विवादित विषय था, हर बार इतने सवाल उठते थे कि सीएमपीएफ के पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो अपडेट नहीं हो रहे हैं या क्लेम लेने में बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उन्हीं से गवर्नमेंट उन्हीं चीज़ों को ओवरकम करना चाहती है और उसको उस सिस्टम में और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, ताकि सब चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट हो और क्लेम्स लेने में लोगों को उतनी दिक्कत ना आए और पूरा प्रोसेस डिजिटली हो सके। तो ये उसी दिशा में एक नया कदम है। तो इसको जारी किया है जो जी किशन रेड्डी हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं कोल कोल एंड माइंस के। उन्होंने इस पोर्टल को जारी किया है। तो अगर हम बात करें कि इस पोर्टल में अब नया क्या होने वाला है, तो नए की बात है कि पूरा प्रोसेस अभी डिजिटल होगा, एक मोबाइल ऐप भी होगी और दूसरा ये है कि अब कॉल कंपनीज डायरेक्टली जो आपका पैसा है वो पोर्टल पे अपलोड कर सकती हैं। तो वही डायरेक्ट एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वही पैसे पोर्टल पे, और एक मोबाइल ऐप भी आएगी। आप कहेंगे कि अभी हम बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो हाँ, अब फिलहाल प्रॉब्लम है ऑनलाइन सिस्टम में, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, इसको रिजॉल्व किया जाएगा और एक बेटर सिस्टम डेवलप किया जाएगा। तो इसको डेवलप कर रही है सीडेक, और जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी कोलैबोरेशन है और ऑब्वियसली कोल कंपनीज का कोलैबोरेशन है। और फिलहाल के लिए ये जो मॉड्यूल है ये 5 रीजनल ऑफिस में जारी हुआ है, जिसमें कि दो एस डबल सी एल के रीजनल ऑफिस हैं और एक रीजनल ऑफिस है ईसीएल का आसनसोल, और एक बिलासपुर जो रीजनल ऑफिस है एस सी सी एल का, और एक रीजनल ऑफिस है नागपुर डब्ल्यू सी एल का। जो बाकी के जो ऑफिस बचे हैं जैसे धनबाद हो गया या रांची हो गया, वो सारे जो ऑफिस बचे हैं उनमें ये जुलाई ऑनवर्ड से ये चीज़ लागू होगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप यहाँ पे एक मोबाइल ऐप भी रहेगा जिसमें कि अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल, और अपने क्लेम्स को ट्रैक कर सकते हैं, अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं उनको रेज कर सकते हैं, और अपडेटेड पीएफ बैलेंस भी आप उसमें देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट इस दिशा में स्टेप्स ले रही है कि इस पोर्टल को ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे ईपीएफओ जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है। एम्प्लॉय वो लगातार उस सिस्टम को अपडेट करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने ऑनलाइन किया, फिर उन्होंने क्लेम्स को एकदम, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर से ही क्लेम अपने कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि दिस इज़ योर मनी, आपके पैसे हैं। तो कोई थर्ड पार्टी को इसका, हाँ, ऑब्वियसली देयर शुड बी चेक एंड बैलेंस, कुछ चेक एंड बैलेंस होने चाहिए कि कोई आपके पैसे को ना निकाल सके, कोई स्कैम से ना निकाल सके, बट कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको परेशानी ना हो, ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ईपीएफओ ने बहुत अच्छा कदम किया। अब वो एक नए स्टेप में चले गए हैं कि वो एक कार्ड आपको प्रोवाइड करेंगे और आप एटीएम से भी वो पैसे निकाल पाएंगे। तो जैसे ईपीएफओ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सीएमपीएफ ने भी कुछ स्टेप्स लेने चालू किए हैं, और ये स्टेप्स होपफुली कंटिन्यू रहे और ये एक बेटर सिस्टम बन सके।
तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।